अब इधर क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग होंगे, ऐसा भी कुछ हो जाएगा। उससे पहले जिन्ना ने बात करनी शुरू कर दी। जिन्ना ने भोपाल के नवाब साहब को कहा कि पाकिस्तान चलो। राजा के विदेशी मामलों में क्या होता है, युद्ध और संधि। उससे पहले 1940 में अंग्रेजों ने कह दिया था कि हम भारत को आजाद करेंगे। भारत को क्या करेंगे? 40 में अंग्रेज एक प्रस्ताव लेके आते हैं, अगस्त प्रपोजल में उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डोमिनियन स्टेट बनाएंगे, जिसमें हमारे राजा रानी को आपको राजा रानी मानना पड़ेगा, बाकी सारी पावर आपके पास। 42 में अंग्रेजों का कमीशन आता है, क्रिप्स। कौन आता है? और क्रिप्स ने वापस कहा कि हम इंडिया को डोमिनियन देंगे। क्या देंगे इंडिया को? 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेजों का लो भाई डोमिनियन पकड़ो। लेकिन अब तो डोमिनियन देने की बात आई तो दिक्कत ये आ गई कि मुस्लिम लीग ने कहा हमें तो भारत से अलग होना है और हमें तो हमारा एक अलग देश दो, पाकिस्तान। कौन सा दो? अब तक अंग्रेज कह रहे थे कि राजाओं के भारत और ब्रिटिश भारत को मिला के क्या बनाएंगे? एक। यहाँ तो ब्रिटिश भारत में दो करने पड़ रहे हैं। ब्रिटिश भारत ही कह रहा है कि मुसलमानों का देश अलग से होना चाहिए, वो देश कौन सा होना चाहिए? पाकिस्तान। तो अंग्रेज अटक गए। अंग्रेजों को लगा अब मामला बिगड़ गया, तो 46 में अंग्रेज वापस एक कमीशन लाते हैं, कैबिनेट। कौन सा मिशन लाते हैं? और कैबिनेट मिशन वापस करता है, कोई पाकिस्तान नहीं है रे, फर्जी बातें मत करो, पाकिस्तान नहीं देंगे हम, और हम तो एक बनाएंगे ब्रिटिश इंडिया को और प्रिंसली इंडिया को मिला के अखिल भारतीय संघ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मतलब 46 तक अंग्रेज क्लियर है कि कोई भी पाकिस्तान दिया नहीं जाएगा। राजाओं को भी अलग छोड़ेंगे नहीं, राजाओं को भी क्या करेंगे इसके अंदर संघ। कैबिनेट मिशन नहीं है। जिन्ना मान नहीं रहा था, जिन्ना नहीं मान रहा था। जिन्ना को अंग्रेजों ने पूछा भाई तेरे दिक्कत क्या है, और ये नहीं बन सकता पाकिस्तान, जैसे तू कह रहा है वैसे पाकिस्तान बन ही नहीं सकता। तू कह रहा है कि एक तो पंजाब का हिस्सा दे दो मेरे को, एक बंगाल का हिस्सा दे दो, मतलब भारत का एक ये हिस्सा, एक भारत का ये हिस्सा, फिर एक पाकिस्तान इधर, एक पाकिस्तान इधर, तो आपस में मिलोगे कैसे? तो जिन्ना ने कहा कि मुझे बीच में से रास्ता दो, भारत के बीच में से क्या दो? अंग्रेजों का थप्पड़ मारेंगे, रास्ते और चाहिए तेरे को। कुल मिला के अंग्रेजों ने उसको चिट्टा मना किया कि हम तेरे को पाकिस्तान देंगे, और अंग्रेजों का संविधान सभा बनाते। कैबिनेट मिशन के आधार पे बने कि संविधान सभा बनाते, और संविधान सभा में संविधान बनाते। जिन्ना का तू भी अपने मेंबर भेज, राजाओं को कहा तुम भी अपने मेंबर भेजो। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि संविधान सभा में 93 मेंबर राजाओं के थे। किसके थे? राजा भी कह रहे हैं कि हम संघ में शामिल होंगे, जिन्ना भी कह रहा है हम संघ में शामिल होंगे। अब आया संविधान सभा का रिजल्ट। संविधान सभा का रिजल्ट आया तो मुसलमानों के लिए रिजर्व सीटें थी 78। कितनी सीटें थी? जिन्ना जीत गए 73। कितने जीत गए? और 73 जिन्ना जीते। जिन्ना का मजा आ गया, सारी सीट जीत गए। पार्टी आ रहा है शाम को आ जाना। शाम को पार्टी में कोई एक समझदार आदमी आया तो उसने जिन्ना को साइड में लिया कि इधर आ, इतना राजी क्यों रहा? जिन्ना ने कहा सारी सीट जीत गए सारी। तो कितनी जीते? अरे टोटल 78 थी अपने पास, आपने जीत गए 73, तो सारी जीत गए, 100% होगी। 5 को दूसरों के पास गई। उसने कहा कूल डाउन ब्रो, पहले तू ये बता टोटल सीट कितनी है? का 389। कितनी है? 389 का टोटल 389 है। तुम 73 जीते हो, सारे के सारे 73 खड़े हो जाओगे तो एक भी कानून बनवा सकते हो क्या? का 73 विरोध में हो जाओ तो एक भी कानून रद्द करवा सकते हो क्या? जिन्होंने कहा मैं नहीं खेल रहा, अपने संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं। संविधान सभा क्या करते हैं? और मुझे तो पाकिस्तान चाहिए, इसके अलावा और कुछ ही नहीं। अंग्रेजों ने कहा कि पहले तूने मना किया था, हमारी बात मान गया था, अब हम तेरे को पाकिस्तान देंगे नहीं। जिन्ना ने कहा मैंने पूछा थोड़ी है, बताया आपको, लूंगा, लेने मुझे आते हैं, मैं अपने हिसाब से ले लूंगा। जिन्ना ने करवाए दंगे। जैसे देश में दंगे बढ़ गए, हिंदू मुस्लिम मारे जाने लगे, तो वल्लभ भाई पटेल ने कहा एक पाकिस्तान दे दो, जिन्ना को चुपचाप उधर चला जाएगा। यदि हमने जिन्ना को पाकिस्तान नहीं दिया, हर गांव में पाकिस्तान बनेगा। हर गांव में जिन्ना के लोग हैं, हर गांव के अंदर दंगे होंगे। शरीर का एक अंग खराब हो जाए तो इसको काट के फेंकते हैं, ना कि वेट करते हैं कि पूरे में जहर फैले। एक अंग खराब हो गया, इसको काट के फेंक दिया जाए। हमें इनको साथ में रखना। और भारत सरकार इस बात पर एग्री हो गई कि 2 देश बनाए जाएंगे, एक तो भारत होगा, एक कौन सा होगा? जब तक ये था कि भारत ही होगा, कौन सा होगा? भारत। एक भारत होगा, राजाओं को इसके अंदर मिलना पड़ेगा। तो राजाओं के समझ में तो आ गई थी कि अपने को मिलना तो है। इधर कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा के चुनावों की बात आने लग गई थी। अब इधर क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग होंगे। 3 जून को माउंटबेटन लंदन के अंदर यह प्रस्ताव रख देता है कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनाने पड़ेंगे। कितने देश बनाने पड़ेंगे? 2। जब तक यह था कि भारत एक ही देश होगा तो राजा सारे किस में मिलेंगे? भारत। पर अब चॉइस है, आइदर इंडिया
और पाकिस्तान, या भारत या पाकिस्तान। अब भारत वाले कुछ आगे स्टेप लेते, राजाओं से बात करते, भारत वालों के दिमाग में नहीं था ऐसा भी कुछ हो जाएगा। उससे पहले जिन्ना ने बात करनी शुरू कर दी। जिन्ना ने भोपाल के नवाब साहब को कहा कि पाकिस्तान चलो, हैदराबाद वालों को कहा पाकिस्तान चलो, जूनागढ़ वालों को कहा पाकिस्तान चलो, और जिन्ना सब राजाओं के पास जा करें लो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। तो अपने वाले नेताओं के दिमाग में आया कि जिन्ना सारी प्लॉट खरीद लेगा और अपने पास कोई प्लॉट बचेगा, इसलिए फटाफट भाई नेहरू जी की गवर्नमेंट बन गई थी 46। नेहरू जी प्रधानमंत्री का बन गए थे। अंग्रेजों ने 45 के बाद शासन छोड़ दिया था, 46 में अपने को सौंप दिया था कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। नेहरू जी 46 में प्रधानमंत्री बन गए। उसमें गृह मंत्री है सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि अब राजाओं से तुम बात करो, इसलिए डिपार्टमेंट बनाया गया रियासती सचिवालय। क्या बनाया गया? सेक्रेटेरिएट बनाएगी, प्रिंसली स्टेट की सेक्रेटेरिएट है। बातचीत करने का काम तो करेंगे वल्लभ भाई पटेल, और ये सेक्रेटेरिएट बनाएगी 5 जुलाई को। कब बुलाई गई? 5 जुलाई को रियासती सचिवालय बना, और एक बंदे वल्लभ भाई पटेल तो उसके मंत्री या अध्यक्ष, एक सचिव बनाएंगे, उसके अंदर उनका नाम था वीपी मेनन। क्या नाम था? केरल कैडर के आईएएस हुआ करते वीपी मेनन, उनको कहा गया कि आप इसके क्या बन जाओ? सचिव। कहने का मतलब था कि वल्लभ भाई पटेल राजा से जाके बातचीत करेंगे, जैसे बातचीत डन होगी, साइन ज्वाइन करवाने, कागज पूर्ति करवाने काम कौन करवा लेगा? सचिव। जैसे आप जब आरएस बन जाओगे तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में किसी मंत्री के अधीन रहोगे, तो मंत्री जी हो जाएंगे डिपार्टमेंट के अध्यक्ष, और आप डिपार्टमेंट के क्या हो जाओगे? सचिव। मंत्री जी तो कोई घोषणा करेंगे और कागज पूर्ति का काम कौन करोगे? हाँ, यही होगा। कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं, स्थायी और एक अस्थायी। तो वल्लभ भाई पटेल को तो बना दिया अध्यक्ष, और वीपी मेनन को क्या बना दिया? आप वल्लभ भाई पटेल किसी राजा के पास गए, जैसे मान लो राजस्थान में जयपुर के राजा के पास है, जयपुर राजा जी आओ यार इंडिया में शामिल हो जाओ। आप जयपुर राजा जी ने कहा होना तो है शामिल, इंडिया के अंदर ही शामिल होना है, तो लोग करो साइन। तो उनका यार साइन तो मैं कर ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि हमारी अंग्रेजों के साथ संधि है। किसके साथ संधि है? 1818 में अपने रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधियां की थी, और उन संधियों में लिखा हुआ था कि विदेशी मामले अंग्रेजों के पास। विदेशी मामले किसके? आंतरिक मामले राजा के, विदेशी मामले। विदेशी मामलों में क्या होता है? युद्ध और संधि। अब जयपुर को भारत से संधि करनी है, जयपुर को भारत में शामिल होना है, किससे पूछना पड़ेगा? तो जब बिना अंग्रेजों से पूछे तो हम कैसे कर सकते हैं? तो वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों का मरा दिया रे। एक तरफ तो तुम कहते हो कि बात कर लो राजाओं से, और दूसरी तरफ तुमने इनसे संधियां कर रखी। राजाओं ने कहा सॉरी यार, दिमाग से निकल गया, अभी इंतजाम कर देते हैं। 18 जुलाई को अंग्रेज एक एक्ट पारित करते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या पारित करते हैं? 5 जुलाई को डिपार्टमेंट बनता है, 18 जुलाई को अंग्रेजों ने कौन सा एक्ट पारित कर दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। एक एक्ट पारित किया, और एक्ट पारित, उस एक्ट में खूब सारी सेक्शन थे। उसका सेक्शन नंबर 8, धारा 8, कौन सा सेक्शन उसका? उस धारा 8 में अंग्रेजों ने लिखा राजाओं के साथ की गई सारी संधियां समाप्त की जाती है। अंग्रेजों की राजाओं के साथ जो भी संधियां थी वो क्या की जाती है? अंग्रेजों राजाओं को बुलाकर भाई इधर आओ रे, आज के बाद तुम्हारा और हमारा आपस में कोई लेना देना। राजा उनका समझे नहीं इसका मतलब क्या? अंग्रेजों का इसका सिंपल सा मीनिंग है तलाक तलाक तलाक, तुम तुम्हारे हम। इसका मतलब अंग्रेजों के साथ तो कोई लेना देना। अब वल्लभ भाई पटेल वापस आए, अब तो तुम्हारे पास पावर है तो साइन करो, तो अपने राजा उनका कर देंगे। राजस्थान में सबसे पहले किसी राजा ने भारत में विलय के लिए साइन किए, वो राजा बीकानेर के राजा थे शार्दुल सिंह। कौन थे? 7 अगस्त को साइन करते हैं। कब साइन करते हैं? अच्छा, बीकानेर वालों ने सबसे पहले साइन क्यों कर दिए? चक्कर ये पड़ा कि कहा गया पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, पाकिस्तान बनेगा, क्लियर हो गया, तो पंजाब के क्या होंगे? 2 टुकड़े। पंजाब का एक टुकड़ा जाएगा पाकिस्तान में, पंजाब का एक टुकड़ा जाएगा भारत के। पंजाब के जिस हिस्से से गंग नहर आती, गंग नहर बीकानेर के अंदर आती। गंग नहर कहां से आती? पंजाब। गंग नहर जहां से आती है उस जगह का नाम है फिरोजपुर। क्या नाम है? फिरोजपुर जा रहा पाकिस्तान। फिरोजपुर कहां जा रहा? तो शार्दुल सिंह जो बीकानेर के राजा है, वो गवर्नर जनरल माउंटबेटन से जाके मिले। गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। विभाजन कौन कर रहा है? अंग्रेज। माउंटबेटन जाकर माउंटबेटन यदि फिरोजपुर पाकिस्तान में चला गया तो बीकानेर को पाकिस्तान में जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर पाकिस्तान पानी रोक देगा। पाकिस्तान के गंग नहर का पानी रोका जाए, या तो बीकानेर इधर साइन करो या हम पानी रोकते हैं। पानी रोक देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, और यदि प्यास बुझानी है तो हमें किस में मिलना पड़ेगा? पाकिस्तान। तुमने मरा दिया यार। तो माउंटबेटन ने फेवर लिया, और माउंटबेटन ने कहा चिंता मत करो, तुम भारत में साइन कर दो, मैं फिरोजपुर इधर ले लूंगा। इसलिए यदि फिरोजपुर अपनी साइड में है तो उसका एक ही कारण है कि बीकानेर साइन कर गया। तो बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह ने साइन कर दिए 7 अगस्त को। कब कर दिए? सबसे लास्ट साइन करते हैं अपने धौलपुर के राजा थे उदयभान सिंह। क्या नाम थे? वो साइन करते हैं 14 अगस्त। कब करते हैं? वसुंधरा जी के ससुर थी, वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी थे, उनका नाम था उदयभान सिंह। क्या नाम था? धौलपुर के अंतिम महाराजा थे, उन्होंने साइन किए 14 अगस्त।
7 अगस्त को राजस्थान के राजाओं से साइन करवाने शुरू किए, 14 अगस्त को राजस्थान के सारे राजाओं ने क्या कर दिए, साइन। मतलब भारत में राजस्थान की रियासतों का विलय आजादी से पहले हो गया। देश आजाद हुआ है 15 अगस्त को, राजस्थान की रियासतों ने साइन कब कर दिए, 14 अगस्त। 7 से शुरू, 14 पे खत्म। बीकानेर से शुरू, धौलपुर पे खत्म। 36 में कौन कौन से प्रजामंडल बने, बीकानेर और धौलपुर। तो बीकानेर वालों ने साइन किए सबसे पहले और धौलपुर वालों ने साइन किए सबसे लास्ट। 7 दिन में पूरे राजस्थान का विलय। कितने दिन में हो गया? अब जब विलय कर दिया भाई सारी रियासत, विलय का मतलब है सब रियासतों ने साइन कर दिया, हम भारत में, हम भारत में, हम भारत में। तो अपनी रियासतों ने कहा कि भारत में हमारी पोजीशन क्या है, भारत में कैसे रहेंगे, क्या करोगे हमारा भारत के अंदर। तो जो वल्लभ भाई पटेल थे जिनका डिपार्टमेंट है रियासती सचिवालय, क्या है उनका, भाई सुन लो। अब भारत में अपने राजस्थान छोड़ो, राजस्थान में तो अपने 19 रियासतें थी। कितनी थी? पूरे भारत में तो ले दे की रियासतें थी 550। कितनी थी? तो बाकी सब कोई वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई सुन लो, वे रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, जनसंख्या, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। जनसंख्या कितनी? पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, इनकम मोर देन 1 करोड़। जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, उनको तो राज्य बना दे। तो भारत एक देश है, भारत में राज्य, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, मेवाड़ एक राज्य। जैसे पंजाब है, जैसे यूपी है, जैसे एमपी है, जैसे गुजरात है, वैसे राज्य क्या हो जाएगा, मेवाड़। जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा, इनकम 1 करोड़ से ज्यादा, उनको क्या बनाएंगे, राज्य। बाकी जो भी है उनको हम हमारे हिसाब से टैकल कर सकते हैं। कैसे क्या टैकल कर लोगे कि बाकी को हम ये कर सकते हैं कि कोई छोटा है जिसकी जनसंख्या 5 लाख है, इनकम उसकी मान लो 50 लाख है, 1 करोड़ नहीं है, तो उसको हम किसी दूसरे राज्य में मिला देंगे, जो पहले से हमारे पास राज्य इनके अंदर मिला देंगे।